समारोह था, क्या कहेंगे लोगों से? ये चाय का प्रोग्राम था, नए साल का संक्रांति के संदर्भ में लोगों के साथ बैठ के बात करनी थी। मंच से आपने एक बहुत बड़ी बात कह दी, अपनी सरकार के खिलाफ 6 महीने का समय दिया है वरना बड़ा जन आंदोलन होगा, क्या कारण होगा? देखिए, बात यह है कि ये जो संस्था है मेडिकल कॉलेज, ये इस क्षेत्र के लिए विकसित होना बहुत ज़रूरी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस कॉलेज को बड़े मन से बनाया है। बहुत अच्छा आधारभूत ढांचा इस कॉलेज में है, बहुत अच्छी बिल्डिंग है, अच्छी मशीनरी। इसलिए मैं तो आप सभी को कहता हूँ कि एक बार इस कॉलेज में ना राउंड लेके देखो आप, और वहाँ जाके देखो, आप महसूस करोगे कि इस कॉलेज को जिस तरीके से इस कॉलेज को बढ़ाया जाना चाहिए वैसे बढ़ने का। किसकी कमी मानते हैं? सरकार बीजेपी की सरकार है, महेंद्रगढ़ जिले से ही स्वास्थ्य मंत्री भी महेंद्रगढ़ जिले से ही। इसीलिए यही तो विडंबना है कि जिले से होने के बाद में भी जिले की इस मेडिकल कॉलेज का ये हाल करा। तो ये आंदोलन सर स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ होगा कि हरियाणा सरकार के खिलाफ? नहीं, हम तो कॉलेज को विकसित करने के लिए होंगे, हम किसी के खिलाफ नहीं है, ना सरकार के खिलाफ आंदोलन है हमारा, ना स्वास्थ्य। तो क्या क्या मांगे रहेंगी? कॉलेज में क्या चाहिए जो ऐसा नहीं है? देखिए, कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स एक नहीं है, तो एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी, अब 100 बच्चों का एडमिशन वहाँ हो रहा है और टीचिंग फैकल्टी कई सब्जेक्ट्स की तो है ही नहीं। बच्चों के करियर की बात है। फिर दूसरी बात है कि सीनियर डॉक्टर्स आएंगे, अनुभवी डॉक्टर्स आएंगे, तो हॉस्पिटल में इलाज की सुविधा लोगों को मिलेगी। हमारा तो बेसिक जो हमारा जो डिमांड है और लोगों की आवश्यकता है वो अच्छे डॉक्टरों की सेवाएं हैं। हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि रोहतक रेफर करते हैं, जयपुर हम ले जाते हैं, जयपुर रोहतक गुड़गांव जाने से हमारा पीछा छूट जाए। ये कॉलेज हमारे जो जितने पेशेंट्स हैं, गंभीर बीमारियां, जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं, उनकी देखभाल, उनका इलाज इस कॉलेज में होने लग गया। सिर्फ इतना चाहता है। राजनीति का भी जिक्र किया सर आपने, तो क्या जो है कुछ थोड़ा सा खुलासा उसका हो पाएगा? खुलासा कोई नहीं, मैं ये कहता हूँ कि ये कॉलेज मतलब जिस तरह से चलना चाहिए चला नहीं जा रहा, बस यही है। तो साहब, चाय तो भुंगारका में पी जा रही है, सारा दिल्ली की तरफ था, काफ़ी सारी चीज़ें आपने बताई, स्पष्ट नहीं हो पाया, बहुत सी चीज़ें हैं। देखिए, बात सुनिए, मैंने तो सिर्फ इस क्षेत्र की राजनीति पे एक चर्चा की है। इस क्षेत्र में जो पिछले कई दशक से जो राजनीति होती आ रही है, मैं तो उसके बारे में लोगों को परिचित करवाया है। मेरे अपने लोग बैठे थे, उनको बताना जरूरी था कि इस क्षेत्र में राजनीति कैसे चल रही है, कहाँ ले जा रही है। तो सर क्या अटेली में भी बुरा ही हुआ अगर उस चीज़ को देखें तो? देखो, मैं इस बातों पर चर्चा नहीं करता। मैंने तो जो कहना था उस स्टेज पे कहा है, आप लोगों ने रिकॉर्ड भी रखा है, उसको चला लेना, सुन तो लेना। आज सर कामदार की नामदार से सीधे ऐलान लड़ाई का कहा जा सकता है? नहीं, मेरी किसी से लड़ाई नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि क्षेत्र के हित में फैसले होने चाहिए। क्षेत्र के हित में जो काम करें वो राजनीति में रहें, जो काम ना करें उनको कोई हक नहीं। क्षेत्र नामदारों को संदेश तो गया है सर आपकी स्पीच से कहीं ना? मुझे नहीं पता किसको संदेश गया, कौन संदेश इसमें लेगा। मुझे अपनी बात जो कहनी थी क्षेत्र की राजनीति के प्रति, मैंने कह दी। एक छोटी सी चीज़ और है कि भुंगारका में ऐसी कौन सी चाय बनती है जो सारे यहीं आते हैं पीने, ये समझ नहीं आई। यार, हम भी तो ये देख रहे हैं। हमें भी जब इतने बड़े बड़े नेता यहाँ, और वो तो कांग्रेसियों के यहाँ चाय पी के गए थे, मैं तो अपने जो मेरी मदद की सारे भुंगारका गांव ने, उनके यहाँ चाय पीने आया हूँ। वो तो जहाँ आप उस दिन के 3 प्रोग्राम थे चाय के, अब सारे पत्रकार हो, आपको सारी नॉलेज है। अब पता करो, तीनों में से एक भी भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर या वोटर था क्या, जिन्होंने दिन रात कांग्रेस के लिए काम किया था, उनके यहाँ चाय पी के गए। तो वो बातें, क्योंकि वो बड़े हैं, वो पी सकते हैं विरोधियों के यहाँ भी। मैं तो विरोधियों का नहीं तो पी सकता। मैं तो अपना जो हमारी पार्टी के वर्कर से गांव है, इस गांव ने मेरे को बहुत बड़े वोट दिया है। आज जो भीड़ उमड़ी सर, इतना आकलन किया था आपने इसका कि इतना जो है हुजूम उमड़ेगा? एक मिनट, इधर से एक सवाल है। एक सवाल ये सर कि इतनी जो भीड़ आई है, इसका आपने इल्म था ऐसा कि इतना नहीं, हमने तो सिर्फ चाय पर निमंत्रण दिया था, कोई चाय है वहाँ, ये लोगों का प्यार है। और भीड़ थोड़ी सी पहली बार थोड़ी आई है। भीड़ आपने दोंगड़ा हिर में नहीं देखी है। और दोंगड़ा हिर की भीड़ तो मैं बताऊं आपको, मैंने उस दिन दोंगड़ा वालों को कह दिया था, उनको तारा पीछा छूट गया आगे रैलियों से, मगर ये बड़े नेता वहाँ रैली करने की हिम्मत नहीं करेंगे। हर कोई कर ले तो मेरे को बता देना। या फिर चाय भी नहीं पिएगा कोई। महेंद्रगढ़ जिले की रैली जिस दिन ये नेता करें तो उस दिन हम मान जाएंगे कि इनकी बहुत पॉपुलरिटी, बहुत लोकप्रियता है, उसको भर के दिखाते ग्राउंड। इसको ये माना जाए कि हाँ अब चाय भी नहीं पिए जा कोई, हाँ जी, अभी दोबारा की चाय की चाय तो कोई कहीं भी पी सकता है। और मंत्री जी, आपने एक जिक्र किया था
रेवाड़ी में नर्सरी और बब्बर से लोग कैसे? नहीं यार, वो तो मैंने जो कहना था कह दिया, आप उसका अर्थ निकाल लो। आपने एक मंच से एक बात कही, मनोहर लाल जी ने जो काम किए वो सराहनीय रहे। 1 साल का कार्यकाल जो नायब सैनिक का रहा, केंद्र में मंत्री मनोहर लाल जी, क्या मानते हैं अब केंद्र में एंट्री लेंगे आप या क्या कुछ? देखिए, कहा था मैं आपकी ये गलतफहमी दूर कर दूं, मैं कहीं किसी एंट्री का शौकीन नहीं हूं और मैं अपने इलाके के लिए काम कर रहा हूं। हम अपने इलाके के लिए काम करेंगे, जिस भूमिका में पार्टी हमें इलाके में काम करने के लिए कहेगी वो करेंगे और उसी भूमिका में कर रहे हैं। मनोहर लाल जी और अगर तुलना की जाए नायब सैनिक में तो किसे बेहतर मान रहे हैं? नहीं, दोनों ही बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, दोनों साधारण परिवारों से हैं और दोनों ही क्षेत्र की आम जनता का दर्द महसूस करते हैं। जिस स्पीड से, जिस तरीके से मनोहर लाल जी लग रहे थे, उसी गति से, उसी तरीके से माननीय नायब सैनिक जी लगे हुए हैं।